वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और इस तरह है कि हमने जो मेंशन टॉपिक था जो कि था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वो हमने कर लिया है। और मेजॉरिटी जो एमसीक्यूज थे वो भी यही वेवलेंथ वाले थे, वो भी हमने कर लिए। लेकिन हमने कोई चीज़ जैसे कि पहले भी ना हमने चॉइस पे छोड़ी है और ना हम आगे छोड़ेंगे, तो उस वजह से हम आगे के भी चैप्टर का करेंगे, क्योंकि उसमें से भी एक आध एमसीक्यू आया है जो कि एनर्जी से रिलेटेड था। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के तीन पोस्टुलेट से बोहर ने 1913 में अपना मॉडल पेश किया था, ठीक है। और उसने तीन बातें की थी, जिसमें जो सबसे पहली बात थी वो क्या थी, वो थी कि रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो ये बात थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, ठीक है। तो ये उसने पहली बात की थी। दूसरी बात उसने की थी कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और गेन के बारे में, और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट के बारे में, ठीक है। वो ये बात थी कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है, तो वो जंप करता है फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, ठीक है। और इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से फॉल करता है, तो वो एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है। जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है हमारे पास HF के, और वो कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हायर एनर्जी के ऑर्बिट से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक लोअर ऑर्बिट है फर्स्ट, और ये मेरे पास एक सेकंड ऑर्बिट है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा जो कि इक्वल होगी HF, और ये डिफरेंस होगा E2 माइनस E1 का। यानी कि जितनी एनर्जी उसकी 2 में है, अगर हम उसको 1 से माइनस कर दे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। और थर्ड पोस्टुलेट जो था वो उसका था एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, और वो ये था कि एंगुलर मोमेंटम L जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन in orbit is multiple of h by 2 pi। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है, इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये अगर मैं कंसिडर करूं कि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा NH डिवाइडेड बाय 2 पाई के। यानी कि अगर फर्स्ट शेल है तो 1h बाई 2 पाई, सेकेंड है तो 2h बाई 2 पाई। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम कि MVR इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। और एक और बात जो हमें पता है वो ये है कि H कट जो होता है वो इक्वल होता है H ओवर 2 पाई के। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि MVR इज इक्वल टू NH कट, ठीक है। तो ये तीन पोस्टुलेट्स थे बोहर के, जो कि आप लोगों को ऐसा सच पता होने चाहिए कि बोहर ने क्या बात की थी। अब स्टूडेंट इस तरह है कि हमारी बुक में जो है वो फर्दर जो बोहर का हमारे पास मॉडल है उसके पोस्टुलेट्स की हेल्प से तीन चीजों को डिस्कस किया गया है, जिसमें पहली चीज आ जाती है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, और फाइनली आ जाता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो अब हमने इन तीन चीजों को अलग अलग डिस्कस करना है, और इन दोनों चीजों में से लास्ट टाइम काफी सारे एमसीक्यूज आए हुए थे, ठीक है। यानी कि हर पेपर में एक एमसीक्यू एटलीस्ट इन दोनों बातों में से आया हुआ था।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियस की। तो पहली चीज आ गई हमारे पास, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पहली चीज जो समझने की जरूरत है वो ये हाइड्रोजन एटम है। बोहर ने हाइड्रोजन एटम का मॉडल इसलिए कहा था क्योंकि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, उसका ये फायदा था कि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना पड़ता है और जो अट्रैक्शन होती है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच होती है, इसलिए मुश्किल नहीं होती। तो हम भी यही लिखेंगे कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब है क्या चीज है इस तरह से स्टूडेंट्स कि ये अगर न्यूक्लियस है, मैं कहता हूं कि इसके इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिट्स हैं, और मैं फाइंड करना चाहता हूं कि फोर्थ ऑर्बिट यानी कि ये जो ऑर्बिट है इसका रेडियस कितना है, यानी कि इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, रेडियस कितना है। तो ये जो अभी हम पढ़ने लगे हैं बेसिकली ये हमें ये चीज बताती है। तो इक्वेशन जो डिराइव की गई थी वो ये थी कि रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट यानी कि आर एन जो है वो इक्वल है एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वेयर ई स्क्वेयर के एम। तो ये थी हमारे पास nth ऑर्बिट की इक्वेशन। अब अगर आप स्टूडेंट्स इसमें देखें तो ये एच स्क्वेयर प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, पाई की अपनी वैल्यू है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ई, के जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है और एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब की सब जो हैं उनकी वैल्यूज हमें पता है। तो जब मैं इन सब की वैल्यूज डालूं तो वो आ जाता है मेरे पास कि आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर आर नॉट, और ये आर नॉट जो है ये इन सब के इक्वल है। जब मैं वैल्यूज डालूंगा तो मुझे पता लगेगा कि आर नॉट इक्वल है 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के। तो अब अगर मैंने फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने फर्स्ट शेल का रेडियस फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं n को ले लूंगा 1। ठीक है, अब अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो मैं लिख लूंगा R1 इज इक्वल टू 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.53 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये है मेरे पास रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अब अगर मैं रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट फाइंड करना चाहता हूं सेकंड शेल का, तो क्या करूंगा, तो मैं सिर्फ सिंपल n की वैल्यू 2 ले लूंगा। तो अब R2 मेरे पास इक्वल हो जाएगा n स्क्वेयर 0.53 एमस्ट्रॉन्ग। n की जगह मैं 2 डाल दूंगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर इंटू 0.53 एमस्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 2.12 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह मैं फर्स्ट शेल का फाइंड कर सकता हूं, सेकंड का फाइंड कर सकता हूं। अगर मैंने 10 का करना है तो मैं n की जगह 10 ले लूंगा, 20 का करना है तो 20 ले लूंगा। तो इस तरह अगर किसी भी शेल का मुझे रेडियस फाइंड करने का कहा गया हो तो मैं इस जनरल फॉर्मूले के तहत, जो कि है मेरे पास आर एन इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वेयर एमस्ट्रॉन्ग से फाइंड इजीली कर सकता हूं। सेकंड जो चीज है स्टूडेंट्स वो है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब ना स्टूडेंट्स, किताब में जो इसकी इक्वेशन लिखी हुई है वो इस तरह से लिखी हुई है, बल्कि पहले आप लोगों को वही चीज समझा देता हूं कि अब अगेन उसी तरह का सिस्टम है कि आपके पास शेल्स हैं और उन शेल्स में आप कंसिडर ये करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है। अब मैं कहता हूं कि मैंने फाइंड करना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होगा तो उसकी
एनर्जी यानी कि E2 कितनी होगी, या फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होगी, या 10th शेल की एनर्जी कितनी होगी। तो ये चीज जो है ये हमें क्या बताता है, ये हमें आ जाता है कि एनर्जी ऑफ किसी भी ऑर्बिट कितनी है। तो एनर्जी की जो इक्वेशन किताब में है वो इस तरह से है कि एनर्जी ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर E4, सॉरी इट्स 2 पाई स्क्वेयर E4m डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर h इंटू k स्क्वेयर। तो ये है हमारे पास एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। लेकिन मैंने ये चीज देखी है स्टूडेंट्स के आप लोगों को कभी कभी हाइड्रोजन के अलावा भी किसी एटम की एनर्जी फाइंड करने का कहा गया होता है। तो उसके लिए ये इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई हो जाती है कि 2 पाई स्क्वेयर E4m k स्क्वेयर z स्क्वेयर n स्क्वेयर h। अब इसमें जो ये z है ये एक एडिशन हुई है और ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब अगर अगेन इस इक्वेशन को आप लोग देखें स्टूडेंट्स तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि यहां पर जो पाई है, जो ई है, जो एम है, जो के है, जो एच है, ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, और जब आप इन कांस्टेंट्स की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि ई एन जो है वो इक्वल है माइनस ई नॉट जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब ये जो ई नॉट है ये इक्वल है 13.6 के। तो एट द एंड जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि -13.6 जेड स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम आते हैं सवालों पे कि इसको यूज किस तरह से करना है। तो यूज इसे कुछ इस तरह से करना है कि हम कह देते हैं हमने फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड करनी है इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेंगे कि E1 इज इक्वल टू -13.6। अब हाइड्रोजन के लिए जो Z होता है वो 1 होता है और N भी हमने 1 लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वेयर ओवर 1 स्क्वेयर। तो इसका आंसर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब अगर स्टूडेंट्स इसी की जगह लिखा होता हीलियम एटम, फिर आप लोग क्या करते, फिर ये हो जाता इसमें चेंज के हीलियम एटम के लिए जो Z की वैल्यू है वो है 2, क्योंकि हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर है 2। तो अब क्या हो जाता कि E1 हमारे पास आ जाता 13.6 इंटू 2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1। तो ये हो जाता 4 इंटू 13.6 जो कि हो जाता 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट की जगह आप लोगों को दिया होता लेट्स से फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप लोग क्या करते कि Z की जगह आप लोग 1 डाल देते क्योंकि हाइड्रोजन की बात हुई है, और फिफ्थ ऑर्बिट है तो N की जगह 5 आ जाता। अब हमारी इक्वेशन किस तरह से मॉडिफाई हो जाती, अब इस तरह से हो जाती कि E ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट इज इक्वल टू 13.6 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वेयर। तो ये हो जाती 13.6 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम एनर्जी की कोई भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब एक और एनर्जी से रिलेटेड सवाल है जो कि आप लोगों के पास आता है, वो सवाल है एनर्जी डिफरेंस से रिलेटेड। देखें, अगर हम बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को डिस्कस करें तो वो ये था कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लेट से सेकंड शेल से
ये आपके पास सेकंड शेल की एनर्जी है, ये आपके पास फर्स्ट शेल की एनर्जी है। वो जंप करके आता है फ्रॉम सेकंड शेल टू फर्स्ट शेल, तो वो एमिट करता है एनर्जी, और वो एनर्जी इक्वल होती है एच एफ के, और एच एफ इक्वल होता है डिफरेंस बिटवीन हायर माइनस लोअर एनर्जी शेल, यानी कि E1 माइनस E2। तो इतनी एनर्जी वो क्या करता है, रिलीज करता है। अब हमने देखना है भाई कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने लिए एक आसानी बनाएंगे, और वो आसानी कुछ इस तरह से है कि जो एमिटेड एनर्जी है यानी कि E जो है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा वो इक्वल होगी माइनस E0 1/p² माइनस 1/n² के। ठीक है, तो यहां पर ये जो E है, ये हमारे पास है एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। अगर एमिटेड होगी तो माइनस साइन लगा देंगे, एब्जॉर्ब्ड होगी तो प्लस साइन लगा देंगे, और एमिटेड एनर्जी इक्वल होती है एच एफ के। तो हम इस सारी को लिख सकते हैं इक्वल टू एच एफ। यहां पर ये जो P है ये है हमारे पास लोअर ऑर्बिट, और ये जो N है, ये N जो है ये है हमारे पास हायर ऑर्बिट। ठीक है, और ये जो E0 है ये अगेन वही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब जो हमारे पास ओरिजिनल सवाल था वो क्या था, लेट से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है फ्रॉम 5th टू 3rd ऑर्बिट। तो ये इक्वेशन हमारे पास कैसे चेंज हो जाएगी, इस इक्वेशन में हम E0 की जगह 13.6 लगा देंगे, P की जगह हम 3 का स्क्वायर लगा देंगे, और N की जगह हम 5 का स्क्वायर लगा देंगे। तो इसका जो भी आंसर होगा वो हमारे पास एमिटेड एनर्जी आ जाएगी, और ये इस तरह से हमने सिंप्लीफाई कर ली अपनी इक्वेशन को। तो एनर्जी डिफरेंस स्टूडेंट्स इस तरह से फाइंड करते हैं। अब इसकी जो आखिरी चीज है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी देख लेते हैं। वेलोसिटी की जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये है कि वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई ke² डिवाइडेड बाय NH। और इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो 2 पाई ke² बाय H है ये अगेन क्या है, कांस्टेंट है। तो हम उसी तरह लिख लेंगे कि V इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाय N, और V0 की यहां पे वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय N मीटर पर सेकेंड। तो अगर इलेक्ट्रॉन की लेट से 3rd ऑर्बिट में फाइंड करनी है तो हम क्या कर लेंगे, हम इस इक्वेशन को यूं चेंज कर लेंगे कि V3 इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 3, जिसका आंसर आ जाएगा 0.73 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से स्टूडेंट हम एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट की। हम जो है वो रेडियस के बारे में पता लगा सकते हैं, और वेलोसिटी भी किसी भी शेल की निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को जस्ट क्या चीज याद होनी चाहिए, आप लोगों को ये चीज याद होनी चाहिए कि फॉर रेडियस जो है ऑफ एनी ऑर्बिट Rn इज इक्वल टू 0.53 इंटू n² एमस्ट्रॉन्ग होता है। एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी की इक्वेशन इस तरह से है कि एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 z² डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी जो है वो होती है v ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये जो तीन इक्वेशंस हैं यहां पर,
ये आज के सारे टॉपिक की समरी है। ठीक है, तो किसी को अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो काइंडली वो बस ये इक्वेशंस याद रख ले, एन की वैल्यू डाल ले और इक्वेशन से अपना आंसर निकाल ले। तो यहां पर हमारा जो जितना मेजर पोर्शन था ये खत्म हुआ। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन जनरली जो ओवरऑल एमसीक्यूज आते हैं उनके लिए हम जस्ट लेजर और एक्सरे का ओवरव्यू देख लेंगे, क्योंकि ना उनसे 2 साल से कोई सवाल आया है और ना ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल आएगा। लेकिन स्टिल क्योंकि चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, सब कुछ है, तो पता नहीं चलता पीएमसी वालों का, इसलिए हम उसकी भी एक समरी देख लेंगे।